तो देखिए जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल देखा, ठीक है, आपको भी पता है इस वीडियो में सिर्फ हम सिर्फ चैप्टर नंबर 4 की बात करेंगे, ठीक है, जो कि क्लास 10th का है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नाम है चैप्टर का। तो एक्चुअल में मैं आपको बताने वाला हूं कि इस चैप्टर में क्या क्या चीजें हैं और कैसे कैसे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, किस तरीके के क्वेश्चन आपके पेपर आ सकते हैं, पूरा चैप्टर में बताने वाला हूं, ठीक है। अब ये भूल जाइए कि आपका जो फर्स्ट टर्म का एग्जाम था वो कैसा गया, कैसा मार्क्स आए, ठीक है, उसको हटा दीजिए, क्योंकि उसको अगर आप अपने साथ रखेंगे तो आप डिप्रेस हो जाएंगे। तो सबसे पहले तो उसको हटा दीजिए, उसको हमने साइड रख दिया। जो फर्स्ट टर्म गया वो गया, छोड़ दो उसको, ठीक है। अब आया क्या, जो आने वाला है उसको सोचो। आने वाला क्या है, सेकंड टर्म, ठीक है। अब सेकंड टर्म मेरे साथ लगी आप लोग, ठीक है। सारे के सारे जितने भी चैप्टर्स हैं आपके साइंस में, मैथ में, सारे के चैप्टर्स को मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा इस चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए और मेरे साथ मेहनत करते रहना। गारंटी है कि आपके सेकंड टर्म में मार्क्स अच्छे ही अच्छे आएंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 4 का, जो कि क्लास 10th का है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सबसे पहले देखो, इसको पढ़ाने से पहले मैं एक चीज आपको बता देना चाहता हूं कि ये चैप्टर हमको तभी आएगा जब हमने चैप्टर नंबर 2 पढ़ा हो, चैप्टर नंबर 3 पढ़ा हो, मींस पॉलिनोमियल पढ़ा हो हमने और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन पढ़ा हो हमने, तभी ये हमको चैप्टर समझ में आएगा। बट चिंता नहीं करना हमको, ठीक है। अगर आप लोगों ने पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है, बहुत ही अच्छे से ये चैप्टर आपको समझ में आएगा जब मैं पढ़ाऊंगा। बट अगर आपने नहीं पढ़ा, ठीक है, उनके लिए भी बता देता हूं मैं, उन्होंने अगर नहीं पढ़ा तो मैं थोड़ा थोड़ा बेसिक भी चीजें उसमें बता दूंगा, जो चीजें आपने स्किप कर दी हो चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 में, वो चीजें मैं बता दूंगा, ठीक है। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से साथ में लेके हुए अपना कुछ टॉपिक ऐसे भी कवर करेंगे हम जो कि इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऐसा नहीं कि 10th के लिए एग्जाम के लिए बाई चांस आपने 11th में कॉमर्स ली या फिर आपने साइंस साइड ली तो उसमें मैथ आएगी ही आएगी, तो अभी से सीखे रहेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगी। जो रिलेटेड पोर्शन है उसको भी सीख लेना, कोई चीज नहीं छोड़ना, ठीक है। अब बात करते हैं हमने चैप्टर के बारे में कि एक्चुअल में हमें चैप्टर में क्या चीज पढ़ना है। सबसे पहले आपने चैप्टर नंबर 2 पढ़ा था, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको चैप्टर इंट्रोड्यूस करा दूं कि एक्चुअल में क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है और क्यों हम पढ़ रहे हैं, क्या इसका मेन कारण है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा चैप्टर नंबर 2 जिसमें था पॉलिनोमियल, मींस पॉली ढेर सारे और नोमियल्स मींस टर्म। जब ढेर सारे टर्म्स को एक साथ रख के पढ़ा जाता है तो पॉलिनोमियल आता है, जिसके अंदर हमने पढ़ा था वेरिएबल्स, ठीक है, जो कि एक्स वाई जेड नाम के वेरिएबल्स थे, ये पढ़े थे हमने। उसके बाद इस वाले चैप्टर में भी हमें यही करना है, बट हमने रूट्स निकालना सीखे थे, जीरोस निकालना सीखे थे, वही निकालना सीखेंगे इसमें, बट थोड़ा एडवांस लेवल पे, ठीक है। 2-3 तरीके के मेथड आएंगे, जैसे फैक्टराइजिंग मेथड आएगा, ठीक है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड आएगा और एक डायरेक्ट मेथड आता है जो कि आपका मेन फॉर्मूला कहलाया जाता है कोई भी रूट्स निकालने का। और ये चैप्टर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप 11th मैथ लेना चाहते हैं तो, ठीक है, क्योंकि जो आपका 11th में चैप्टर है कॉम्प्लेक्स नंबर, उससे रिलेट करता है ये चैप्टर। बिना देरी करे हुए चलिए बात करते हैं आपका चैप्टर के बारे में, ठीक है। चैप्टर का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, इक्वेट आएगा। अब एक्चुअल में होता क्या है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सबसे पहले क्वाड्रेटिक का मतलब जब भी क्वाड आ जाए तो क्वाड्रेटिक मतलब 2 होता है, ठीक है। इट मींस हमने जब पढ़ा था चैप्टर नंबर 2, यदि आपको याद होगा, यदि नहीं याद होगा तब भी मैं बता देता हूं कि चैप्टर नंबर 2 में जब आपने पढ़ा होगा तो आपने ये पढ़ा होगा डिग्री, ठीक है, 2 में पढ़ा होगा या चैप्टर 3 में पढ़ा होगा, डिग्री नाम की चीज पढ़ी होगी। डिग्री मींस होता है कि अगर कोई भी पॉलिनोमियल है, ठीक है, कोई भी पॉलिनोमियल है, उसका जो वेरिएबल है, ठीक है, क्या है, उसका जो वेरिएबल है, वेरिएबल मींस कि जो हमने एक्स वाई जेड लिया था वो उसका वेरिएबल कहलाया जाता है। तो वेरिएबल में हमने ले लिया था एक्स वाई जेड, कुछ भी लिया था, एक कोई इक्वेशन रही होगी, ठीक है। कोई भी एक इक्वेशन का एग्जाम्पल लेते हैं, मैंने एग्जाम्पल लिया 4x की पावर 3 प्लस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 9, ये हमने एक इक्वेशन ली थी। सॉरी, ये कभी पॉलिनोमियल इक्वेशन नहीं है, इक्वेशन तब होती है जब इक्वल टू का साइन लग जाता है। अभी इससे पहले क्या है, ये पॉलिनोमियल है, इसमें वेरिएबल हमारा क्या है, x है, ठीक है। अब जो ये पावर होती है, ठीक है, इसकी जो मैक्सिमम पावर रहेगी, क्या रहेगी, जो मैक्सिमम पावर रहेगी उसी को हम क्या बोलते हैं, डिग्री बोलते हैं। थोड़ा सा बेसिक लेके चलेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए। तो उसको हमने क्या बोला, डिग्री बोला। अब मैंने कहा कि कोई भी पॉलिनोमियल है उसकी अलग अलग डिग्री हो सकती है। अगर डिग्री 1 होगी तो उसे हम क्या बोलेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल बोलेंगे। थोड़ा सा अगर आप लोगों को ये चीज पहले से मालूम है तो थोड़ा स्पीड तेज कर लेना ताकि आप लोगों का ये जल्दी खत्म हो जाए, और जिसको नहीं मालूम वो आराम से दिखते रहेगा, ठीक है। और डिग्री अगर मान लीजिए 2 हो, ठीक है, 2 पे आता है हमारा
क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आता है, ठीक है। और अगर हमारी डिग्री कितनी हो, 3 हो, जो कि आपके सिलेबस में इतना ही तक है, तो वो आता है आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल आता है। तो हमें किसको पढ़ना है, क्वाड्रेटिक में पढ़ना है। अब यही जो पॉलिनोमियल है यही कन्वर्ट होकर हमारा क्या बन गया, इक्वेशन बन गया, ठीक है। क्या बन गया, इक्वेशन बन गया, कि एक्चुअल में है क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहां से आपको इसकी डेफिनेशन पता चल गई होगी, क्या कि हैविंग डिग्री 2, जिसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए, वो क्या कहलाई जाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाई जाएगी। ये चीज आपको पता चल गया होगा, ठीक है, यहां तक में। उसके बाद ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, बीच में थोड़ा सा लाइट वाला है तो उसको छोड़ देते हैं, यहां से लिख लेंगे हम, ठीक है। बट आप इस पर फोकस करें पढ़ाई पे। अब हमने क्या करा कि डिग्री हमें पता चल गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्चुअल में होता क्या है। अब हमें सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कोई भी होता है, उसको लिखने का तरीका, जिसे हमने क्या बोला, स्टैंडर्ड फॉर्म। किसी भी चीज को लिखने का एक उसका स्टैंडर्ड तरीका होता है, एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। अगर आप उसमें सीमित रहेंगे तो आपका आंसर जरूर आएगा। तो इसी तरह इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, ठीक है। अब इस स्टैंडर्ड फॉर्म को कैसे लिखा जाता है, देखिए, कभी भी किसी के भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है, कोई भी पॉलिनोमियल हो, जो भी पॉलिनोमियल हो, ठीक है, उसकी जो हाईएस्ट डिग्री वाली रहेगी, हाईएस्ट डिग्री वाली रहेगी, ठीक है, उसको सबसे पहले लिखना ही तरीका हमारा होता है। तो ये कैसा होता है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अब देखो मैंने क्या लिखा, इक्वल टू 0, यहां तक नहीं दिख रहा, थोड़ा नीचे कर देते हैं। ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ठीक है। ये हमारा क्या था, पॉलिनोमियल था। कौन सा पॉलिनोमियल था, क्वाड्रेटिक। बट हमने क्या करा, उसमें इक्वेशन लगा दिया, अब हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हो गया सिंपली, ठीक है। अब इन लोगों को डिफाइन कर लेते हैं कि एक्चुअल में है क्या। ये देखो डिग्री 2 है, यहाँ इसकी पावर 1 है, इसकी 2 है, इट मीन्स की 2 डिग्री है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक हम क्या कहते हैं, जो भी x² के आगे रहेगा, ठीक है, कोई भी एक न्यूमेरिकल नंबर रहेगा, इट मीन्स, तो उसे हम क्या बोलेंगे, कोएफिशिएंट, ठीक है, ऑफ x²। मीन्स x² के जो सामने वाला, ठीक है, x² के जो बगल में मल्टीप्लिकेशन हो गया, जो नंबर लिखा है उसे हम क्या कहते हैं, कोएफिशिएंट, ठीक है। तो कोएफिशिएंट ऑफ x² कौन है, a है, ठीक है। इसी तरह अगर मैं b को डिफाइन करूं तो b क्या है हमारा, कोएफिशिएंट, ठीक है, ऑफ x है। समझ में आ गया ये चीज, ठीक है। कोएफिशिएंट ऑफ x भी समझ में आ गया होगा, और कोएफिशिएंट ऑफ x² भी, ये आपने पहले पढ़ा होगा, ठीक है। उसके बाद c की बारी आई, c को हम क्या बोलते हैं, ठीक है, c की बात करेंगे तो c होगा हमारा कांस्टेंट टर्म, ठीक है। तो c हमारा बेसिकली क्या कहला जाएगा, कांस्टेंट टर्म। ये तो हमारा था एक क्वाड्रेटिक स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, कैसे लिखते हैं, ठीक है। अब इसमें 2-4 चीजें और आती हैं कि सबसे पहले हमें पहचानना है, ठीक है, क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। आइडेंटिफाई करना है कि कोई सा भी इक्वेशन क्या हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो सबसे आसान तरीका होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लिखने का तरीका, ये पहचानने का तरीका। आप उसको क्या करो, पहले सिंप्लीफाई करो, सिंप्लीफाई करें, ठीक है। ये आपका 4.1 एक्सरसाइज में आएगा, अभी बताऊंगा, 1-2 एग्जांपल लेके बताऊंगा कि किस तरीके से एक्चुअल में होता है, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। जब आप उसको सिंप्लीफाई कर लोगे तो उसकी डिग्री चेक करना। सबसे पहली चीज आपको उसकी डिग्री चेक करना है। अगर डिग्री 2 हुई, ठीक है, क्या हुई, 2 हुई, तो इट मींस क्या है, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। ये चीज याद रखना। और उसके बाद उसको एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख के देने की कोशिश करना, इस तरीके से, सबसे बड़ी वाली पावर वेरिएबल की, देन सेकंड वाली सबसे उससे छोटी वाली पावर, और देन कांस्टेंट टर्म इक्वल्स टू 0। जब आप उसको ऐसे लिख लोगे तो आपका वो क्या कहला जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहला जाएगा। तो 4.1 पे अपने आते हैं, ठीक है। हमने पढ़ लिया कि एक्चुअल में होता क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब 4.1 पे आएंगे तो सबसे पहला क्वेश्चन का पहला पार्ट जो है वो इसमें यही बोला गया है, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो आपको इस क्वेश्चन में चेक करना है कि बेसिकली जो ये सारे के सारे दे रखे हैं क्वेश्चंस, वो क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, ठीक है। इतना लिख लीजिए, वीडियो को रोक के मैं थोड़ा सा साइड रह जाता हूं, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आता है हमारा कि हमको क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व करना है, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व करने की बात करते हैं कि एक्चुअल में क्या निकालना है, कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले बात करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन है कि देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट अपनी किताब उठा लीजिए, उसका फर्स्ट दे रखा है, x + 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 × x - 3, जो कि ब्रैकेट में लिखा हुआ है। तो हम लिख लेते हैं, क्या दिया हमें, x + 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू, ठीक है, 2 ब्रैकेट
2 ब्रैकेट x माइनस 3। एक दो एग्जांपल लेके चलेंगे, ठीक है। और अगर आपको सॉल्यूशन चाहिए इस वीडियो में तो मैं आपको सिर्फ चैप्टर समझाऊंगा, ठीक है। और जो 2-4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे कि किस तरीके से सॉल्व करना होता है वो बताऊंगा। बाकी रही बात इसके सॉल्यूशन की, ठीक है, पूरे चैप्टर की सॉल्यूशन की, एक एक एग्जाम्पल और एक एक क्वेश्चन की एग्जाम्पल उसकी वीडियो रहेगी, ठीक है, ताकि जो समझने वाला पार्ट है उसको आप अलग से देख सको और जो क्वेश्चन वाला है उसको अलग से देख सको, ठीक है। अब जिसको समझना है वो ये वाला वीडियो देखे और जिसको सिर्फ और सिर्फ आंसर चाहिए वो दूसरी वाली वीडियो देखेगा जो मैं अपलोड करूंगा, ठीक है। आगे अब इसको देखो समझने के लिए सबसे पहले ये आप जानते हो कि x+1 का होल स्क्वायर है, इट मींस कि क्या है, ये a+b का होल स्क्वायर है। तो आप फॉर्मूला जानते हो a+b का होल स्क्वायर का क्या होता है, a स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही फॉर्मूला होता है आपका। अब इसको हम सॉल्व करते हैं आगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको x का स्क्वायर निकालेंगे, तो x का स्क्वायर निकालेंगे तो x स्क्वायर आ जाएगा। देन क्या है 2ab, फिर प्लस 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है x, इंटू b की वैल्यू कितनी है 1, फिर देन प्लस फिर b स्क्वायर, b की वैल्यू कितनी है 1, 1 का स्क्वायर कर दिया। आप जानते हो ये मल्टीप्लाई है तो एक बार इसकी इससे मल्टीप्लाई होगी, एक बार इसकी इससे मल्टीप्लाई होगी। ये आ गया आपका 2x और ये माइनस आ गया 6, ठीक है, मल्टीप्लाई हमने कर लिया। अब देखते हैं इसको आगे फर्दर सॉल्व करते हैं कि क्या होता है। इसको सॉल्व करा तो क्या है x स्क्वायर 2 1 जा 2, तो ये आपका हो गया 2x प्लस 1 इक्वल टू 2x माइनस 6। आप जानते हैं इक्वल्स टू के जो भी इधर चीजें होती हैं वो इधर आती हैं तो उनका साइन क्या होता है, चेंज हो जाता है, ठीक है। और अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक कर लें और चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि लगातार आपकी सारी वीडियो सारा का सारा चैप्टर कवर हो जाए। आगे देखते हैं हमने क्या करा, इसको इधर लेके आया तो ये आ गया x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल सॉरी माइनस, ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा 2x। और ये चीज देखो यहाँ पे क्या है, माइनस की दी गई है, इट मींस इधर आएगी तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो ये प्लस 6 इक्वल टू 0 हो जाएगा। आप जानते हैं जो कोएफिशिएंट के साथ वाला हमारा वेरिएबल होता है अगर वो सेम है तो वो आपस में प्लस माइनस हो सकते हैं, नहीं तो नहीं हो सकते, ठीक है। अब जैसे यहाँ क्या लिखा, एक्स स्क्वायर लिखा, क्या यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाली कोई चीज है, नहीं है, तो इट मींस ये दोनों आपस में प्लस माइनस नहीं हो सकता, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर ऐसे ही रहेगा। अब देखते हैं 2x है, यहाँ पे भी माइनस 2x है, दोनों का जो कोएफिशिएंट का वेरिएबल है वो क्या है, सेम है, तो सेम है तो प्लस माइनस हो सकता है। और जब हो सकता है प्लस माइनस तो हम कर देंगे, हम करेंगे। देखो 2x में से 2x गया तो कितना आ गया 0, इसको हटा दो। 1 और 6 कितने होते हैं 7, तो प्लस 7 इक्वल टू 0। अब आप इसको देखेंगे, ध्यान से देखो, इसकी जो डिग्री है वो कितनी दी गई है 2, देखो पावर किसकी कितनी है 2, तो इट मींस कि ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। तो आपको समझ में आया कि किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हुई, हमने पूरा सॉल्व करा, स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आए। देखो स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के बाद हमने चेक किया, और एक चीज याद रखना क्या, कि हमारा जो स्टैंडर्ड फॉर्म था ax स्क्वायर, ठीक है, प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 होता है। अगर मान लेते हैं, ठीक है, कि अब देखो इस क्वेश्चन में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे x वाला तो है ही नहीं कुछ, है ना, नहीं है x वाला, बट ऐसा कंफ्यूज नहीं होना, x वाला है, क्या है। इसको हम अगर लिखने के तो तरीके देखें, अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने का तरीका देखें तो क्या बनेगा, ये आया आपका एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस bx है, इसमें b की वैल्यू कितनी है 0 इंटू एक्स प्लस c की वैल्यू 7 इक्वल टू 0। आपका बन गया, देखो ध्यान से देखोगे यहाँ पे 1 है तो ये ax स्क्वायर bx प्लस c इक्वल टू 0, और इसकी से आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 0 आएगा। तो ये है क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैगा, ठीक है। यहाँ तक सब समझ में आया होगा आपको, 4.1 का पहला क्वेश्चन समझ में आएगा। उसके बाद अगर हम 4.1 के सेकंड क्वेश्चन पे आए, ठीक है, तो 4.1 के सेकंड क्वेश्चन में एक कहानी दी गई है। देखो इसको भी मैं समझा देता हूँ किस तरीके से करना है, उसके बाद करना आप लोगों को रहेगा, या दूसरी वीडियो में इसका सॉल्यूशन देख लेना। अभी मैं सिर्फ चैप्टर समझा रहा हूं, ठीक है, वरना मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, तो हमें इतना नहीं करना, क्योंकि जिस बच्चे को समझने के लिए चाहिए उसको हम इतना लंबा वीडियो क्यों देंगे, ठीक है। आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे, एक बार समझ लेते हैं। कह रहा था एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर, मींस कि एक कोई रेक्टेंगुलर प्लॉट है, ठीक है, समझ लो ऐसे करके, एक कोई रेक्टेंगुलर प्लॉट है, ठीक है, इसका जो बीच का एरिया है वो कितना दे रखा है 528 मीटर स्क्वायर दे दिया, ठीक है। उसके बाद क्या बोला गया, उसके बाद कह रहा है द लेंथ ऑफ द प्लॉट, जो प्लॉट की लेंथ है ये है लेंथ, ठीक है, और ये क्या है
ब्रेथ, ठीक है। ये दोनों के दोनों मीटर्स में दी गई है और कहा गया है कि लेंथ इज 1 मोर देन ट्वाइस इट ब्रेथ, मींस जितनी भी इसकी ब्रेथ है, ठीक है, जितनी भी इसकी चौड़ाई है उस चौड़ाई के दुगने से भी एक ज्यादा कौन है, लेंथ है, ठीक है। वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ द प्लॉट। तो हमको क्या निकालना है, लेंथ और ब्रेथ निकालना है इसका। तो हम कैसे निकालेंगे, देखो सबसे पहले आसान तरीका, हमने ब्रेथ को क्या माना, अगर x मान लिया तो इट मींस जो इसकी लेंथ रहेगी वो क्या है, दुगने से एक ज्यादा है, मींस 2x प्लस 1 हो जाएगी। तो इसकी लेंथ कितनी आई, 2x प्लस 1 आई, ठीक है। आप जानते हो, क्या जानते हो कि एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट का कोई भी चीज रेक्टेंगुलर प्लॉट में दिया गया हो तो उसका जो एरिया होता है वो क्या होता है, L इंटू बी, मींस लेंथ इंटू ब्रेथ। तो हमने क्या लिख लिया, L इंटू बी लिख लिया। आपको एरिया कितना दे रखा है, 528 मीटर स्क्वायर दे रखा है, तो हमने यहाँ लिख दिया 528 मीटर स्क्वायर दे दिया। प्लॉट में एरिया कितना दे रखा है, लेंथ कितनी है 2x प्लस 1, ठीक है, ब्रैकेट इंटू x दे रखा है, ठीक है। ये चीज हो गया आपका। अब इसको एक बार स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं तभी तो क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो कितना आएगा, 528 इक्वल टू, इसकी एक बार इससे मल्टीप्लाई होगी तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर, इसकी इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी तो क्या हो जाएगा x। आप जानते हो कि हम x स्क्वायर के जिस तरफ उसी तरफ सारे नंबर्स को ले जाते हैं तभी हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म बनता है। तो हमने इसको उधर लिखेगा तो क्या हो गया, माइनस का हो गया। कैसे बना, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 इक्वल टू 0। ये आपकी क्या बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इट मींस ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ही दिया गया है। उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी जाए, एक चीज मैं आपको बताना भूल गया, वो भी याद रखें, क्या कि अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसकी डिग्री मैंने कितनी बताई थी आपको, 2 बताई थी। कितनी बताई थी, डिग्री मैंने आपको 2 बताई थी। उस समय मैंने एक चीज आपको स्किप कर दिया, वो भी अभी बता देता हूं कि अगर कोई भी, ठीक है, पॉलिनोमियल है तो उसकी जितनी डिग्री होती है उतने ही उसको क्या होते हैं, जीरोस होते हैं, मींस उतने ही उसको रूट्स होंगे। तो क्या होगा, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, ठीक है, जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसकी कितने जीरोस होंगे, 2 जीरोस होंगे। कितने, 2 जीरोस होंगे। इट मींस जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके भी 2 ही आंसर आएंगे, ठीक है। और जब 2 आंसर आएंगे, x की 2 वैल्यू आएगी और x की 2 वैल्यू से आपको क्या समझना है कि एक पॉजिटिव आएगी और एक नेगेटिव आएगी, ठीक है, एक पॉजिटिव आएगी और एक नेगेटिव आएगी। तो आप जानते हो कि जो भी इसकी लेंथ होती है या ब्रेथ होती है वो एक्चुअल में क्या है, डिस्टेंस है, मींस कवर किया गया है, डिस्टेंस कवर किया गया है, डिस्टेंस एक तरीके से। तो डिस्टेंस आप जानते हो कभी भी क्या नहीं हो सकती, नेगेटिव नहीं हो सकती। तो अगर आपका आंसर x की वैल्यू माइनस में आए तो घबराए नहीं, ठीक है, उसको हटा दें, उसको आप नेग्लेक्ट कर दें, क्योंकि आप भी जानते हो कि कभी भी डिस्टेंस नेगेटिव में नहीं होती, ठीक है। और एक चीज, डिस्टेंस नेगेटिव में नहीं होती तो क्या होगा, जो आपका पॉजिटिव वाला रहेगा वही आपकी x की वैल्यू हो जाएगी। और जब x की वैल्यू निकल गई, इट मींस क्या निकल गया, ब्रेथ निकल गया उसका, ठीक है। ब्रेथ निकल गया तो आप क्या लेंथ नहीं निकाल सकते, उसका डबल से 1 जोड़ दो, आपका लेंथ भी आ गया। तो आपको लेंथ और ब्रेथ निकालना था, वो आप इजीली निकाल सकते हो। तो ये 4.1 था जिसमें आपको था। अब हम एक अगला स्टेप पढ़ते हैं, अपना सीखने वाले पे आते हैं। सीखने वाला क्या है हमारा, एक्चुअल में फैक्टराइजिंग मेथड है क्या, ठीक है। अब आते हैं फैक्टराइजिंग मेथड पे, इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। वो हमारा क्या है, फैक्टराइजिंग मेथड है। फैक्टराइजिंग मेथड के बाद हमारा आएगा कंप्लीटिंग द स्क्वायर, उसके बाद हमारा डायरेक्ट आएगा। यही 2-3 चीजें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसको फैक्टराइजिंग को समझने के लिए एक एग्जांपल उठाते हैं, अपनी ही एनसीईआरटी का किताब का उठाएंगे, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर आप 3 पे आ जाएं एनसीईआरटी के, जो कि दे रखा है आपको 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो इसी को हम फैक्टराइजिंग मेथड से आपका निकालने के देखेंगे कि एक्चुअल में जीरोस कैसे निकलते हैं, ठीक है। फैक्टराइजिंग मेथड, एक्चुअल में फैक्टराइजिंग मेथड है क्या, ठीक है। सबसे पहले एग्जांपल नंबर, ठीक है, 3 पे आते हैं। एग्जांपल पे 3 पे दे रखा है 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0 दे रखा है। आपको इसको क्या निकालना है, जीरोस निकालना है। और कौन सा मेथड इस्तेमाल करना है, फैक्टराइजिंग मेथड इस्तेमाल करना है। सबसे पहले कैसे इस्तेमाल करेंगे देखना। देखो सबसे पहले एक चीज याद रखना कि जो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं, चाहे वो एग्जांपल्स हो चाहे वो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस होते हैं, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आपको ऐसा नहीं है कि सिर्फ क्या कहते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन लगाते चलना है, ऐसा नहीं करना। आपको क्या करना है, एनसीईआरटी के जितने भी एग्जांपल्स हैं, ठीक है, उनको भी करते चलना है। तो कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले जो भी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट रहेगा, ठीक है, उसके आप एंड वाले कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2 की 3 से मल्टीप्लाई करा तो कितना आया, 6 आया। 6 का आपको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3। उसके बाद इन्हीं नंबरों का आपको इस्तेमाल करके मल्टीप्लाई करने पे 6 लाना है और उन्हीं नंबरों का इस्तेमाल करने पे, ठीक है,
प्लस या माइनस करने पे कितना लाना है, बीच वाली वैल्यू कितनी है, -5 दी गई है। ठीक है, अब हम जब इसको निकालेंगे तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि जो भी हमारा नंबर है, क्या नंबर आया, एक 2 आया और एक 3 है, तो 2 × 3 करेंगे तो 6 आता है, लेकिन -5 तो नहीं आएगा, तो हम क्या करेंगे, -2 करेंगे और -3 करेंगे, तो -2 और -3 कितना आता है, -5, और इधर भी माइनस लगा दिया तो प्लस का 6 आता है। इट मींस जिस नंबर का हमको तलाश था वो हमारा नंबर क्या है, -2 और -3 है। ठीक है, अब देखो करना क्या है, अब आपको इसको तोड़ना है। सबसे पहले ऐसे लिखें 2x², ठीक है, दिख रहा है, 2x² लिखने के बाद उसके बाद जो -5x था उसको तोड़ लें, किसमें, -2x में और -3x में, देन +3 = 0। ठीक है, अब देखो इन दोनों को जब आप सॉल्व करोगे तो -2 और -3 -5 ही होता है। इट मींस हमने क्या करा है, सिर्फ और सिर्फ उसको तोड़ा है बस। ठीक है, अब देखो इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, तो 2 कॉमन ले सकते हैं, इसमें भी x है, इसमें भी x है, तो कॉमन ले लेंगे। कितना बचा, यहाँ x बचा और यहाँ कितना बचा, -1 बचा। यहाँ देखो माइनस का 3 अगर कॉमन ले लें, ठीक है, हम तो क्या बचेगा, x बचेगा और -1 ही बचेगा। अगर ये जो बॉक्स है आपका, ये और ये दोनों के दोनों का वैल्यू अगर सेम आ गया, इट मींस कि आपने क्वेश्चन सही किया है, आपने जो नंबर्स लिए हैं वो एक्चुअल में करेक्ट हैं। ठीक है, बट अगर नहीं आए तो आपको क्या करना है, उसको दोबारा से रिपीट करना है। ठीक है, और दोबारा से ये नंबर्स चुनने रहेंगे। ठीक है, अब आगे देखो सेम आ गया, तो आप ये जो दोनों नंबर्स हैं उनको एक साथ ले लें, 2x - 3 और इसको एक बार लिख लें, x - 1। ये किसके बराबर रखते हैं आप, 0 के इक्वल के बराबर रखते हैं। अब जब 0 के इक्वल रखते हैं तो आप जानते हैं इसका भी बराबर वैल्यू 0 होगा, इसका भी वैल्यू के 0 बराबर होगा, तो हमने क्या लिखा, 2x - 3 को वैल्यू 0 के बराबर रखा और x - 1 को भी 0 के बराबर रखा। अब आगे देखो, आगे जब आता है हमारा तो सिंपली ये -3 है, वो उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 2x की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई, x की वैल्यू जाएगी तो उधर आएगी तो कितना आएगा, 3/2, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड, तो एक x की वैल्यू कितनी आई, 3/2 आई। ठीक है, दूसरे x की वैल्यू देखो, ये माइनस का उधर जाएगा तो प्लस, तो x की वैल्यू 1 आई। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएंगे तो उसके कितने जीरोस आएंगे, 2 जीरोस आएंगे। ठीक है, कौन कौन से जीरोस आए हैं हमारे इस क्वेश्चन के, एक तो आया है 3/2 और दूसरा क्या है 1, तो ये दोनों क्या है एक्चुअल में, जीरोस हैं, किसके, ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। किस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, जो हमको क्या दी गई थी, गिवन दी गई थी। ठीक है, नहीं दिख रहा नीचे, कोई बात नहीं, मैंने बोल दिया, गिवन दी गई थी, उसके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्या है, ये जीरोस हैं। तो जीरोस आपको फैक्टराइजिंग मेथड से निकलना आ गया। ठीक है, यही सेम मेथड इस्तेमाल करना। अब जो पिछला वाला मैंने क्वेश्चन आपको समझाया था, ठीक है, लास्ट में मैंने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताई थी, ठीक है, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को भी आपको इसी तरह निकालना और कमेंट बॉक्स में जितना आपका आंसर आएगा उसको कमेंट करके जरूर बताना। देखो वीडियो ज्यादा लंबी होती जा रही है, ठीक है, तो इसको पार्ट 1 रहने देते हैं। पार्ट 1 में मैंने इतना चीज बता दिया, पार्ट 2 में हम पढ़ेंगे, कवर करेंगे क्या चीज, एक कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड इस्तेमाल करेंगे और डिटरमिनेंट्स क्या होते हैं, उसके बाद हम कैसे रियल रूट्स निकालते हैं, कैसे नो रियल रूट्स निकालते हैं, उसके बाद क्या सीखेंगे हम कि एक्चुअल में रूट्स निकालने का जो मेन फॉर्मूला जो हर जगह वैलिड की जाती है वो क्या है। ठीक है, तो ये सेकंड पार्ट में हम पढ़ेंगे इस वीडियो के। तो अगर आपको अच्छी लगी वीडियो, समझ में आया हो और आप चाहते हो सेकंड में अच्छे मार्क्स लाना, स्कोर करना, तो वीडियो को कंटिन्यू रखते रहना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, सारे के सारे चैप्टर्स के वीडियो आपको रोजाना मिलेंगे ताकि आपका रोजाना क्लास चलती रहे। ठीक है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है क्योंकि ये यूट्यूब पे है, तो आप जरूर सब्सक्राइब करें। ठीक है, थैंक यू।